शामी बागी दारुल हुकूमत दमिश्क से 10 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए। शामी फौज दमिश्क के मुज़फ़्फ़ात से पीछे हट गई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि शामी सदर बशार अल असद दमिश्क में नहीं। उर्दन और मिस्र ने शामी सदर बशार अल असद को शाम छोड़ने का मशवरा दिया है, जिसे शामी सदर ने मुस्तरद कर दिया। ईरान की पासदाराने इनकलाब के आला फौजी ओहदेदार शाम से निकल चुके। अमरीकी और मगरबी ओहदेदारों का कहना है कि बशार अल असद हुकूमत आइंदा हफ्ते ख़त्म होने का इम्कान है। शामी आर्मी चीफ का कौम से खिताब, अवाम के ताउन से जल्द बगावत पर काबू पाने के अज़्म का इजहार। कहा, अवाम बागियों की मन घड़त अफवाहों पर कान ना धरें। बागी होम्स शहर में दाखिल, सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया, कैदी फरार। दर्जनों फौजी गाड़ियां होम्स शहर से निकल गईं। सूबे सुवैदा में इमारत पर लगे सदर बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। हमा शहर में बशार अल असद के वालिद हाफिज उल असद का मुजस्समा गिरा दिया। इराक़ी हुकाम का कहना है कि 2000 शामी फौजियों ने इराक़ में पनाह ले ली। मुकामी मीडिया में सदर बशार अल असद के तवील इख्तदार के खात्मे के बाद अबूरी हुकूमत और नए इंतखाबात की खबरें भी गर्दिश करने लगीं। ईरानी और रूसी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में मुलाकात। शामी हुकूमत और अपोजिशन बागी ग्रुप से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। पोलैंड का अपने शहरियों को शाम से फौरी निकलने का हुक्म। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम अमरीका का दोस्त नहीं, अमरीका का शाम के तनाज़े से कोई लेना देना नहीं, अमरीका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हंगू के इलाके टल में खवारिज से मुकाबले में शहीद 6 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक एहलकार चौकी पर हमले के दौरान शहीद हुए थे। मुकाबले में 3 खवारिज भी मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने टल समेत 3 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस के दौरान 22 खवारिज को हलाक किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं, हमेशा साथ रहेंगे। GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और जैन कुरैशी भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के अकेले छोड़े जाने के दावे की तरदीद कर दी। बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वो तो एहतजाज वाले दिन पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ थे। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो इस बारे में उन्हीं से पूछा जाए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, पानीपत की तरह हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का अभी फैसला नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है, बुशरा बीबी खुद जा रही थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। अब रियासत अवाम को हर चीज़ मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी PTI ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ख़त लिख दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। सदारती हुक्म के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के एंट्री पॉइंट बरारकोट, पूंछ डिवीजन के एंट्री पॉइंट कोहाला और पलंदरी के एंट्री पॉइंट ढल को बंद कर दिया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने भी मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने का ऐलान किया था।
कौम को मायूस नहीं करेंगे, उनकी तवक्कुआत से बढ़कर चीजें होंगी, बेहतर फैसले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में हफ्ते को बुलाया गया इजलास मुलतवी हो गया, लेकिन इसके मुताल्लिक बात चल रही है। फैसला आईसीसी को करना है, ऐलान भी वही करेगी। वो कोई बात कहकर मामलात खराब नहीं करेंगे। कहा, आईसीसी फले फूलेगी तो दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रिकेट को डेंट लगेगा। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर दुबई में बुलाया गया आईसीसी इजलास फिर मुलतवी। पाकिस्तान की भारत में होने वाले आईसीसी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की शर्त मानी जा चुकी। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आईसीसी की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के है। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन की आज आखिरी रोज। कहा, बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसवदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं है। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीन मदारिस को हुकूमत के असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम मुरव्वजा उसूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं। वजारत तालीम और डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम रजिस्ट्रेशन के अमल को मदारिस के लिए आसान बना चुके हैं। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम में मदारिस रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजल करम और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की कमी माशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोज़गार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती मिल्कियती इदारों की वजह से रोजाना 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ, इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना जरूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स जमा करने के जो अहदाफ हैं वो हासिल कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स चोरी को रोक रहे हैं। रवा माली साल 35 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात ज़र आने का इम्कान है। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। धरनों से हर रोज़ 190 मिलियन अरब रुपए का नुकसान होता है। धरने देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान भी जाहिर किया। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँचने के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने मिडल मैन को जिम्मेदार कहा, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों से जवाब तलबी ज़रूरी करार दी। पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह की मोहलत भी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज मिल सकेगा।
बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक़ आइन के आर्टिकल 11(3) में तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के कानूनी हुकूक से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब। सेमिनार के दौरान जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल खान बंदुखेल को मुखातिब करके कहा, अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। उन्हें अफसोस है कि ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर अब क्या करें, वो खुद ये तशरीह नहीं कर सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार देता है। यहाँ ख़वातीन के लिए तो बहुत कानून साजी हुई है, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। सेमिनार के बाद गुफ्तगू में कहा, वो जो काम कर सकते हैं उसे जारी रखेंगे। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस फुल कोर्ट सुने। आईनी बेंच तो बने ही 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हैं। अगर ये तरमीम कलअदम हो गई तो आईनी बेंचेस के फैसलों का क्या होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया। तो कहते हैं कि ये जो फाइनल है ये जो है वो ऐसे ही है जैसे देखिए, सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी को महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। पानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल से मुताल्लिक सवाल पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, यह तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त वो किसी तजवीज़ को रद्द नहीं करेंगे, तमाम ज़ावियों को देखा जाएगा। चाहते हैं मुल्क में सुकून और अमन आए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि एहतजाज के लिए काफिले पहुंचे तो हुकूमत घबरा गई। बैरिस्टर गौहर को बुलाया और उन्हें संजानी में बैठ जाने का कहा। बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। अलीमा खान ने यह भी कहा कि जिन्ना हाउस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते, 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। हमारा मुतालबा है केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, नून लीग तैयार है। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी पर पीटीआई और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। पीटीए ने मोबाइल नंबर्स के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। पीटीए के मुताबिक स्टैटिक आईपी एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर्स के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन करा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके। इक़दाम आईटी की तरवीज और वीपीएन रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा मुनक्किद होगा। हफ्ते को औरकजई, हंगू और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा में मुज़ाकरात जारी रहे, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद। खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत।
सिंध भर में MD कैट का इम्तिहान आज दोबारा लिया जाएगा। अदालती अहकामात के मुताबिक MD कैट 2024 का दोबारा इनेकाद IBS सक्खर कराएगा। VC IBS सक्खर का कहना है कि सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश मेडिकल टेस्ट का पर्चा जाली है। हमारा पर्चा लीक नहीं होगा। साफ शफाफ तरीके से MD कैट टेस्ट का इनेकाद मुमकिन बनाएंगे। MD कैट कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त होगा। इम्तिहान में सूबे भर से 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। अटक में गाड़ी में सवारी बिठाने के तनाज़े में 3 अफराद की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक खड्डा चौक पर सवारी बिठाने पर तल्ख कलामी बढ़ी तो नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से टैक्सी ड्राइवर बाप बेटे समेत 3 अफराद जा बहक। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके खारादर में मुबैना तौर पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। मफरूर मुल्जिम की तलाश जारी। पेशावर के इलाके मचनी गेट के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मारा गया डाकू 20 मुकदमात में मतलूब था। जख्मी मुल्जिम से दस्ती बम और असलहा बरामद। हैदराबाद के इलाके सखीपीर में 6 साल की बच्ची की लाश मिली है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। और रूस का ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि तफ्तान कोयटा रेलवे की हालत मखदूश है। माल बरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। इस्राइली फौज की नुसैरात कैंप, कमाल उद्वान अस्पताल और इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी, दीर अल बला और रफा में ड्रोन हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली फ़ौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से अमले और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइली फ़ौज की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, मुतअद्दिद अफराद जा बहक। हमास ने इसराइली हुकाम से रिहा कराने की अपील करते हुए यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इस्राइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। तल अवीव की सड़कों पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया में शदीद तूफान और बारिश, महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। दरख्त गिरने से 1 शख्स हलाक। कई हवाई अड्डों से परवाजें मनसूख। रेलवे का शेड्यूल भी मुतासिर। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। जनूबी और साउथ वेल्स समेत वेस्ट मिडलैंड्स में 55,000 घर बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। तूफान की शिद्दत इतवार के सुबह 11 बजे तक बरकरार रहने की पेशगोई। पुलिस स्कॉटलैंड ने अपने फ्रंटलाइन अफसरान की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म वापस ले लिया। पॉलिसी का मकसद चेहरे पर मुतनाज़ हिफाजती मास्क पहनने में सहूलियात देना था। हुकाम का कहना है कि अब मास्क का ये मंसूबा नाफिज करने पर गौर नहीं किया जा रहा। शेव कराए जाने के मुतालबे पर कार्रवाई करने वाले अहलकारों को हर्जाने के तौर पर 60,000 पाउंड अदा कर दिए गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप फ्रांस पहुंच गए। पेरिस में सदर मैक्रोन और ट्रंप की मुलाकात। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी शरीक। ट्रंप फ्रांस के मशहूर तारीखी नोटर डेम गिरजाघर की तामीर नौ के बाद इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने पहुंचे हैं। नोटर डेम गिरजाघर में 2019 में आग लगी थी। ट्रंप की आमद पर पेरिस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। अमरीका और फ्रांस से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुवाख़ज़े की तहरीक नाकाम। अपोजिशन का 11 दिसंबर को मुवाख़ज़े की तहरीक दोबारा पेश करने का फैसला। इससे पहले सदर यून सुक योल ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार करते हुए गुज़िश्ता हफ्ते के मार्शल लॉ के नफाज पर माफ़ी मांगी थी। आज कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। हफ्ते को सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, किताबों की रोनुमाई की गई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात की शिरकत।
पाकिस्तान और तुर्की के सकाफती और तिजारती रिश्ते के सेशन में तुर्की के कौंसल जनरल की खुसूसी गुफ्तगू। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने खुसूसी सेशन में कहा, उर्दू बोलने वाले अदब का सबसे ज्यादा शौक रखते हैं, सोच कर खेलता तो रिकॉर्ड नहीं बना सकता था। आखिरी सेशंस में आलमी मुशायरा हुआ। और गवर्नर सिंध हाउस में सिंध कल्चर फेस्टिवल का एहतमाम। रूस, चीन, जापान, अमान, कतर, बहरीन और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध की जानिब से ईरान, अफगानिस्तान, चीन, रूस के कौंसल जनरल को अजरक पेश की गई। यमन, मराकश, बांग्लादेश, जापान और बहरीन के कौंसल जनरल की भी तहाइफ पेश किए गए। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध की सकाफत में अब IT भी शामिल होगी। सिंध भर में जल्द IT कोर्सेज शुरू होंगे। अवामी मसाइल को सुनने और दूर करने के लिए गवर्नर हाउस खुला रखा है। और भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तान आकर खुश। कहा, पाकिस्तान को अपने लिए उतना ही महफूज मुल्क समझते हैं जितना भारत को। कराची में साक ENT कांग्रेस में शिरकत के लिए आए भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के मोतरफ हो गए। दोनों ममालिक के अवाम की मुलाकातों के मौक़े बढ़ाने का मुतालबा।